नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए और अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इन्हां दी प्रोग्रामिंग करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर नबियां दे दुश्मन जिन्ने भी ने जिन और इंसानों विचों उन्होंने जिक्र करने भी की राज आ ये जानने की कोशिश करने कुरान करीम की सूरह इनाम की 112वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनूंगा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया और इस तरह असी हर नबी वास्ते शरपसंद आदमियों और जिन्होंने दुश्मन बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक च दस्सिया हालांकि अल्लाह पाक दुश्मन जान के नहीं बनाते हकीकत प्रोग्राम होर हुंदा वो ये हुंदा कि जदों भी कोई नबी या कोई सच्चा आलम या दरवेश सूफी खालिस अल्लाह का पैगाम इखलास ना पेश करता है तो जिन्नियां भी शैतानी कुवत उन्होंने तकलीफ हो जाती है। जिवें साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ला इलाहा इल्लल्लाह दावत दी सी तो तमाम काफर मुशरक आप दे खिलाफ हो गए यहूदी गैर मुसलम ईसाई क्यों कि बुत परस्त से बुतों की पूजा करते सी नफ्स परस्त से नफ्सो शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियों के भी पुजारी से तो जिवें एक रब की दावत दी कि इन्होंने सारे की नफी करो तो एक रब की गल मनो तो फौरन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। कोई भी नबी वली दुनिया तो इन लोगों को बच के नहीं गया। ये तमाम नबियां वलियां जिंदा दिल सच्चे उलमा मशाइख को तकलीफा देंगे क्योंकि शैतानी कुवतां मुतहरक हो जाती उस वेले क्योंकि उन्होंने नज़र आता है कि साढ़े बनाए प्रोग्राम बुत साढ़े अफकारो नज़रिया जिन्हों के जरिए असी स्वादा च फसे हैं मखलूक को लुट रहे हैं अपनी चुधराहट बनाई है तो साढ़े ये किले गिरदे साड़ियाँ कुर्सियाँ खिसकदियाँ नज़र आउंदियां ने इस वास्ते फौरन वो खिलाफ हो जाते हैं। वो चूँकि अमल करते हैं जैसा सोचते हैं वैसा अमल करते हैं वह फिर नतीजा अल्लाह कढ़दा है। तो सुनी रब ने फरमाया कि जिन्ना और इंसानों विचों हर नबी वास्ते दुश्मन बनाए ने हकीकत यह है और एक कायनात का अल्लाह के प्रोग्राम है तकदीर अल्लाह की कशमकश जिदे वजह से नुकते में अल्लामा इकबाल ने बड़ी समझाई बड़ी प्यारी गल कि जिसमें हो ना इनकलाब मौत है वो जिंदगी रूह उमम की हयात कशमकश इनकलाब जिन्नी भी कशमकश होंगी है उन्ना ही हक वाजिया बातल हो चुकता है और हक निखर के सामने आता जाता और गलबा पाउंदा चलिया जाता। साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शैतानी कुवतां ने काफरां मुनाफिकां ने घरदियां विचों अबू जहल वर्गियां ने रोकने की कोशिश की वो तबाह बर्बाद हो गए।
लेकिन आपका पैगाम पूरे कुरान से फैल गया। सईदना इमाम हुसैन ने हक कहने की कोशिश की, यजीद ने दबाने की कोशिश की, तो आपने कुरान का नेजे उत्ते तलावत करके दस दिता कि प्रोग्राम असल है ही है। अज कोई भी शख्स अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं। हुसैन हर कोई मां प्यार ना माँ बाप रखते हैं। इस तरह जिन्हें भी अल्लाह वाले होए ने वो सारिਆਂ शैतानी कुवतां ने मिटाने की कोशिश की, जिन्हों ने और शैतान लोगों ने वो मिट गए अज। और उन्होंने अल्लाह वाले के मज़ारात अज भी रौनक लगियां हुई, क्योंकि उन्होंने नमाज़े इश्क नीत ले से। मियाँ मोहम्मद बख्श तां ही फरमाया कि जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख ला जा कबरां दीवा बलवे। ये वो लोग है जिन्होंने रूह ईमान हासिल की, अल्लाह के निज़ाम ते प्रोग्राम ते अमल किया, कुरान सुन्नत है, और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे ने। किसी अल्लाह वाले ने अज तक कोई फर्क नहीं बनाया। ये इलम लड़दा नफ्स परस्तां, शैतान के पुजारियों, जारी इलम वाले ने फिरके जिन्हें भी बनाए है, जिन्हें भी तो सच्चे अल्लाह वाले हमेशा हक का पैगाम देंगे, हक की गल करते हैं। जैसे कलंदर लाहौर डॉक्टर उल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना अबला महजद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। इकबाल ने दसा सच प्रोग्राम कुरान का, कुरान सुन्नत है। कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में वजह मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद दसिया कि शैतानी कुवतां जिहड़ियां ये हाले हक ना हमेशा टकराउंदियां रहिंदियां, जिन्हें भी शैतानी कुवतां ने। और ये सारे साडे अंदर भी जिन्हें फिरके गुमराह ने, 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां, ये आले सुन्नत व जमात तो भजे हुए ने घरों। कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गया, अपनी डेढ़ डेढ़ दी मसीत बना लेंदे ने। हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान साहब बड़ी प्यारी गल की है, मिट गए मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। मेरे प्यारे नबी का झंडा हमेशा उच्चा रहना, क्योंकि आप अल्लाह का पैगाम प्रोग्राम लैके अपने को कुछ नहीं दसिया, आपने अल्लाह का पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। साड़ी जिम्मेदारी है हूँ इस पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम कुरान सुन्नत और दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दी, और अपने तमाम वसाइल चौंक दिए, तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर दिए, दिन रात एक कर दिए, ताकि हर इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुँच जाए। क्यों कि इस्लाम दीन फितरत है, और हर इंसान की अंदर बाहर की हर लहर के अंदर फितरत मौजूद है, नूर इश्क इलाही नूर तौहीद मौजूद है। उत्ते जुल्मत आ गई है कुफर दी, बातल अफकारों नज़रियात दी। जिवें हक का पैगाम उन्हां तक पहुँचेगा, हकीकत पसंद फौरन अल्लाह के पैगाम प्रोग्राम कबूल लेगा, राह मौला का मुसाफिर बनेगा, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा। इस वास्ते सानूं चाहिए कदे भी शैतानी कुवतां दी मत परवाह करो, क्योंकि जिहड़ा भी राह हक च निकलदा सच का पैगाम कुरान सुन्नत दा लैके निकलदा, और अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उहदे मददगार ने, अंबिया अलैहिस्सलाम उहदे मददगार ने, औलिया कराम उहदे मददगार ने, फरिश्ते उहदे मददगार ने, सच्चे मोमिन उहदे मददगार ने। तो कोई परेशानी वाली गल नहीं, डटे रहो, कदे बातल ना मुसल ना करो। जिवें इल्लामा इकबाल फरमांदे, बातल है दुई पसंद, हक ला शरीक है, शिरक ते म्याना हक बातल ना कर कबूल, ना बातल के चुकी ना बातल ना कदे सुलह करे। अल्लाह तेन फतह देगा। ये शैतानी कुवतां तेरा कुछ नहीं कर सकदियां, खुद जलीलो रसवा हो जाणगियां। तो सोने रब ने इस वास्ते फरमाया कि ये लोग हमेशा अहले हक दे खिलाफ, जिन्हां विचों भी इंसानां विचों भी बातल लोग निकल के हक नूं खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये हक नूं खत्म करते करते खुद खत्म हो जाते हैं।
अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने ऐसा बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिर सहारा ता फरमाए हर मैदान साड़ी मदद फरमाए अपने दायमी तलात की नेमत उज़्मत दौलत कुबरा ता फरमाए अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।